15 जून सोमवती अमावस्या। चाहे व्रत मत रखना, लेकिन खा लेना यह एक चीज। बढ़ेगा बैंक बैलेंस और रातों रात खुल जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत। दोस्तों, सनातन धर्म और पुराणों में सोमवती अमावस्या को एक बेहद पूजनीय, परम दुर्लभ और महाकल्याणकारी दिन माना गया है, क्योंकि यह एक ऐसा पावन और अलौकिक संयोग होता है जो हमारे जीवन से हर तरह के आर्थिक संकट, भयंकर से भयंकर दरिद्रता, ग्रह क्लेश और कंगाली को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकता है। अक्सर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग चाहकर भी कड़े नियम धर्म का पालन नहीं कर पाते, भूखे प्यासे रहकर उपवास नहीं कर पाते, या बड़े बड़े और खर्चीले धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि कराने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र, महर्षियों और प्राचीन ग्रंथों में एक बेहद गुप्त, बेहद आसान और अचूक महा उपाय बताया गया है, जिसे करने मात्र से आपको इस महा अमावस्या का 100% संपूर्ण फल मिल जाएगा। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपके घर में साक्षात सुख, समृद्धि और वैभव का वास होगा। आपको बस इतना करना है कि इस पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी उठकर गंगाजल मिले पानी से स्नान आदि से निर्वृत होकर अपने पूरे घर और विशेषकर अपनी रसोई को पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और साफ सुथरा करके वहाँ अत्यंत प्रसन्न मन से केसर, मखाने और ड्राई फ्रूट वाली चावल की दिव्य खीर बनानी है। याद रहे कि इस पवित्र खीर को बनाते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें केवल और केवल गाय के शुद्ध दूध का ही इस्तेमाल करें। सादे चावलों को अच्छे से धोकर डालें और चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें, क्योंकि सफ़ेद, मीठी और सात्विक चीज़ें सीधे तौर पर धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी, मन के कारक चंद्रदेव और हमारे पूजनीय पितरों से गहराई से जुड़ी होती है। जब यह अत्यंत स्वादिष्ट, सुगंधित और पवित्र खीर धीमी आंच पर पककर तैयार हो जाए, तो सबसे पहले इसे एक साफ और सुंदर कांसे या चांदी के बर्तन में निकालकर अपने घर के मुख्य मंदिर में ले जाए। वहाँ घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे अर्पित करें। साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दिवंगत पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें इस महाप्रसाद का प्रेम पूर्वक भोग लगाए और अपने जीवन से धन की भारी कमी को दूर करने की, सिर पर चढ़े पुराने से पुराने कर्ज से मुक्ति पाने की और घर में शांति बनाए रखने की सच्चे दिल से करबद्ध प्रार्थना करें। इसके तुरंत बाद इस महा अमावस्या के प्रभाव को 1000 गुना बढ़ाने के लिए इस दिव्य खीर का एक छोटा सा हिस्सा ले जाकर अपने घर के पास स्थित किसी प्राचीन, पूजनीय पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कराए, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों और पितरों का वास माना जाता है। या फिर इस खीर को कौओं, काली चींटियों और किसी भूखे, जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को आदर सहित खिला दे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन भूखों को अन्न दान करने से और पशु पक्षियों को भोजन देने से कुंडली में बैठा अत्यंत कमजोर या दूषित चंद्रमा भी तुरंत मजबूत और शुभ फल देने वाला हो जाता है, जिससे आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, डिसीजन लेने की कमजोरी, पैसों की बेवजह तंगी और वर्षों पुराना ग्रह क्लेश हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जब आप श्रद्धापूर्वक यह सारे सेवा कार्य और दान पुण्य कर ले, तब अंत में इस चमत्कारी और अभिमंत्रित खीर को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बेहद सम्मान के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हमारे वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि सोमवती अमावस्या के इस पावन दिन पर इस विशेष सात्विक प्रसाद को खाने से मनुष्य के शरीर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसकी सोई हुई चेतना जागृत होती है, बंद किस्मत के ताले अचानक खुल जाते हैं,
नौकरी में प्रमोशन के रास्ते साफ होते हैं। व्यापार और बिजनेस में आ रही सारी मंदी और अड़चने रातों रात गायब हो जाती है। और कहीं फंसा हुआ या डूबा हुआ धन भी बहुत जल्द वापस मिलने के प्रबल योग बनने लगते हैं। इस एक साधारण से दिखने वाले लेकिन बेहद प्रभावशाली और अचूक उपाय को करने से आपके घर पर माता लक्ष्मी की ऐसी असीम, अटूट और अखंड कृपा बरसती है कि आपके घर की तिजोरी और अन्य धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते। जीवन में अचानक धन आगमन के नए नए गुप्त और दिव्य रास्ते खुलने लगते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ती है और आपका बैंक बैलेंस दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस आने वाली 15 जून की महाअमावस्या को अपने हाथों से इस दिव्य खीर को बनाना, खुद प्रसाद के रूप में खाना और दूसरों को आदरपूर्वक खिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा मौका साल में बार बार नहीं आता। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय भोलेनाथ लिखें।